जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। देखिए दोस्तों, आज हमने आपके लिए कमेंट चुना है श्रीमान किंग किरार का, और ये लिखते हैं कि एक नार 12 पति, बालक 360, 7 दिना के अंदर ही हो सबका उद्धार। देखिए दोस्तों, बहुत अच्छा कमेंट है श्रीमान किंग किरार जी का, और इनके कमेंट का उत्तर आज हम देने जा रहे हैं। इससे पहले जो भाई हमारे चैनल पर नए हैं, उन भाइयों से मेरा निवेदन है कि वे भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। देखिए दोस्तों, अगर हम अर्थ निकालें इस पहेली का कि एक कोई स्त्री है और उसके 12 पति हैं और उसके से बच्चे 360 हुए हैं और 7 दिन में ही सभी का उद्धार हो गया, अर्थात सभी मर जाते हैं। इस तरह का अर्थ निकलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका अर्थ दोस्तों सीधा सीधा हम आपको बताने जा रहे हैं। तो देखिए, एक नार अर्थात एक नार इस पहेली के अनुसार कहा गया है एक वर्ष को। अब यहाँ पृथ्वी पर एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। इसी तरह से एक वर्ष जो ब्रह्मा जी की होती है, उसमें ये बताया गया है कि जब 4 युग समाप्त हो जाते हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और इस तरह से जब 360 बार ये युग समाप्त हो जाते हैं तो ब्रह्मा जी की एक वर्ष होती है। उस वर्ष में महाप्रलय होती है। उस महाप्रलय में कोई भी नहीं बचता है, केवल ब्रह्मा जी और भगवान शिव और भगवान श्री हरि विष्णु ही बचते हैं। इसी तरह से पृथ्वी लोक में जो एक वर्ष होती है उसमें 12 महीने होते हैं, और उन 12 महीनों को उस वर्ष का पति कहा गया है, अर्थात वो 12 महीने उस वर्ष के हस्बैंड हुए। और दोस्तों, इसी प्रकार से वहाँ जो 12 महीने होते हैं ब्रह्मा जी के, तो वो उनकी वर्ष के दिव्य मंथ कहलाए, वो वहाँ पति हो गए। और फिर क्या कहा है, बालक 360। तो बालक 360 कैसे होंगे कि एक वर्ष में 360 दिन होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। दिन तो 365 होते हैं, फिर भी 360 दिन ही मानते हैं। इसलिए इस पहेली में श्रीमान किंग किरार जी ने 360 दिन लिख दिए हैं, 360 बालक लिख दिए हैं। तो ये 360 बालक एक वर्ष में इतने दिन होते हैं। इन दिनों को मिला करके एक वर्ष विशेष बनती है, जिसे हम एक स्त्री के स्वरूप में पहचानते हैं। इसीलिए तो कहा गया है कि एक नार 12 पति, बालक 360। अब देखिए, 7 दिना के भीतर ही कोई भी वर्ष हो, लेकिन सप्ताह के जो दिन होते हैं, जिन्हें हम रविवार, इतवार, सोमवार, मंगल, बुध इत्यादि कहते हैं, इन 7 दिनों में ही सबका उद्धार होता है। अर्थात कोई किसी भी बार को मरे तो उसका सप्ताह के दिनों में ही उद्धार होता है। इस कारण से इन 7 दिनों को ही उद्धारक माना जाएगा। ये तिथियों का हमारे
भारतवर्ष के अनुसार, हमारे कैलेंडर के अनुसार बड़ा महत्व होता है। दोस्तों, ये वो तिथियां हैं, इन्हीं में श्राद्ध आते हैं, इन्हीं में अच्छे कार्य आते हैं, इन्हीं में बुरे कार्य होते हैं, इन्हीं में शोक के और इन्हीं में प्रसन्नता के कार्य होते हैं। यूँ तो दोस्तों कोई ये भी कह सकता था कि 7 दिन के अंदर ही हो सबका विवाह, लेकिन दोस्तों इसमें तुक नहीं लगी। इस कारण से ये कह दिया है कि 7 दिन में विवाह के बजाय उद्धार लिख दिया है। और उद्धार कहते हैं कोई व्यक्ति इस संसार को छोड़ के चला गया तो उसका उद्धार हो गया। दोस्तों, इन मृत्युलोक की जो ये सप्ताह, वर्ष और महीने बताए गए हैं, इनका कालक्रम तो बहुत थोड़ा है, लेकिन ऐसा बताया जाता है, आप सभी ने सुना होगा कि भगवान ब्रह्मा जी भी कहीं अपने कमलासन पर बैठ कर के तपस्या करते हैं। इसी तरह से भगवान शिव भी एक स्थान पर बैठ कर के कैलाश पर तपस्या करते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु भी अपनी शेष शैया पर सो कर के भजन करते हैं। इस तरह से बताया गया है। तो ये भजन किसका करते हैं? इसका मतलब हमारे ये तीनों दिव्य पुरुष ये भी किसी का भजन करते हैं, अर्थात इनसे भी बड़ा कोई भगवान है। उस भगवान का, अपने इष्ट देव का ये भजन करते हैं। और बताया जाता है कि उन इष्ट देव की जब रात्रि पूर्ण होती है, रात्रि का समय होता है, तो ऐसा माना जाता है कि उस रात्रि में भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये तीनों भी नहीं रहते हैं, इनका भी अंत हो जाता है और पूरा संसार एक धुंध में होता है, जिसे हम कहते हैं कि कुछ नहीं बचा। तो दोस्तों वो कुछ नहीं रहता है, अर्थात इस संसार में ना दिन ना रात, अलग ही प्रकार का वातावरण हो जाता है और संपूर्ण जीव नष्ट हो जाते हैं, पृथ्वी इत्यादि कुछ भी नहीं रहती उस रात्रि में, उस दिन में। और उनके इस तरह से 360 दिन होने का मतलब है कि उनकी भी 1 वर्ष होती है। दोस्तों कहते हैं कि अभी से 28 दिन ही बीते हैं। ये देखो दोस्तों, ये 32वां कलयुग चल रहा है और 32 दिन बीतने को हैं। कौन से भगवान के? दोस्तों भगवान ब्रह्मा के। तो लगा लो वे जो भगवान हैं जिनकी रात्रि होती है उस समय ब्रह्मा, विष्णु, महेश स्वयं कोई भी नहीं रहता, तो उनकी रात्रि या दिन कितना बड़ा होता होगा। इस तरह से आप श्रीमद् भागवत गीता के पृष्ठ संख्या, जो अंतिम पृष्ठ संख्या है, उसी पर ये तिथियां दे रखी हैं। उनमें आप पढ़कर देखिए कि इन तिथियों का, बार और वर्षों का कितना महत्व है। दोस्तों जिसे हम त्रेता कहते हैं, जिसे हम द्वापर कहते हैं, जिसे हम सतयुग कहते हैं और जिसे हम कलयुग कहते हैं, इनका अलग अलग महत्व उसमें बताया गया है। दोपहर अर्थात दोस्तों द्वापर को दोपहर कहा गया है और सतयुग को कृतयुग अर्थात पहला चरण, जिसे हम सूर्य उगता है उस समय का जो समय होता है प्रातःकाल का, उसे हम सतयुग कहते हैं। और इसी तरह से त्रेता अर्थात अपना तीसरा पहर जो होता है वो त्रेता होता है। लेकिन दोस्तों चौथा जो क्रम है वो कलयुग का है, जो शाम का वक्त है वो कलयुग बन गया, इस तरह से कहा गया है। परंतु कुछ एक विशेष बातों के कारण हमारे युगों में द्वापर से पहले अर्थात दोपहर से पहले त्रेता अर्थात तीसरा चरण, जिसे हम दोपहर बाद का समय कहते हैं, वो आ गया। इसके पीछे कई रहस्य हैं दोस्तों।
जैसे कि बताया गया है कि अहिल्या जो थी, उनकी माँ, उनकी पुत्री अंजना थी, और अंजना ने भजन किया कि त्रेता युग पहले आना चाहिए, जिससे मेरी माँ का उद्धार हो जाएगा भगवान श्री राम की चरण रज से। और भी कई कारण थे, इस कारण से त्रेता युग को पहले लाया गया और द्वापर युग को बाद में लाया गया। तो इस तरह से दोपहर, प्रातःकाल और दोपहर बाद का समय और संध्या काल के हिसाब से भी इन युगों का वर्णन किया गया है। तो दोस्तों, अपने अपने मंतव्यों के हिसाब से लोग वर्णन करते हैं। कुछ एक लोग इस इंसान रूपी जीवन को भी इन युगों में बांट कर चलते हैं। जैसे जो कोई बालक होता है तो बालक में कोई छल नहीं होता, कोई अपराध नहीं कर सकता, तो उसे उस अवस्था को उसकी को सतयुग कहा गया है। थोड़ा और बड़ा हो जाता है तो उसे द्वापर कहते हैं, अर्थात समझदार हो गया। और थोड़ा बड़ा हुआ तो किशोर अवस्था, युवा अवस्था में पहुंच गया तो उसे त्रेता कहा गया है। और इसी तरह से जब वह बालक अंत में 60 साल से ऊपर हो जाता है तो उसे वृद्ध या कलयुग कहा गया है। लेकिन कलयुग को पुराणों में मशीन का युग कहा गया है। तो दोस्तों, इन तिथियों का बड़ा महत्व है। तो तब कहा गया है कि एक नार 12 पति, बालक 360, और 7 दिना के भीतर ही हो सबका उद्धार। श्रीमान किंकरार जी, इस पहेली का इस तरह से उत्तर बैठता है। मैं समझता हूँ आपकी समझ में हमारा वीडियो आया होगा, इसलिए आप हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे।